जब गुड़िया कालू के पास पहुंची थी उस दिन, वह जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, सांसें धीमी थीं और पीठ पर एक पुराना जख्म खुल गया था। गांव के लोग सोचने लगे कि अब शायद उसका अंत आ गया है, लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। वह दौड़कर अपने घर गई, हल्दी, शहद और गर्म पानी ले आई। उसके बाबा ने उसे जड़ी बूटी की एक दवा दी थी जो कभी उनके पिता जानवरों पर लगाते थे। पूरे मन से वह कालू की सेवा में लग गई। दिन भर उसका घाव साफ किया, हल्की मालिश की और धीरे धीरे दूध पिला। और फिर शाम होते होते एक चमत्कार हुआ। कालू ने अपनी थकी हुई आंखें पूरी तरह खोली, धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और गुड़िया की उंगली पर हल्की सी जीभ फेर दी, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं, अब भी तुम्हारा हूं। गांव वाले चौंक गए। जिन्हें लगा था कि अब वह नहीं बचेगा, वे सब दंग रह गए। लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी गुड़िया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अब मुस्कान बह रही थी। नया जीवन, नई शुरुआत। इसके बाद गुड़िया ने कालू की पूरी देखभाल अपने हाथ में ले ली। वह अब सिर्फ गांव का कुत्ता नहीं था, वह गुड़िया का साथी, भाई जैसा और सबसे सच्चा दोस्त था। अब हर सुबह दोनों साथ उठते। गुड़िया स्कूल जाती तो कालू रास्ते तक छोड़कर आता और बाबी और दोपहर को फिर लेने जाता। शाम को दोनों एक साथ पहाड़ी पर बैठते और सूरज ढलते देखते। गांव के लोग अब कालू को छाया का पहरेदार कहते थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी से सबको सुकून मिलता था। मालिक और साथी बंधन अमर। अब कालू बूढ़ा जरूर हो गया था, लेकिन जब जब गुड़िया दौड़ती, वह दौड़ने की कोशिश करता। कभी उसके साथ खेलने की मस्ती में उसकी थकी टांगें कांपती, लेकिन वह गिरता नहीं। गिरता तो बस उसके पैरों पर प्यार जताने। एक दिन गुड़िया ने कहा, कालू, तू कभी जाएगा ना? कालू ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें झपकाईं और पूंछ हिलाई। जब तक तू मुस्कुराएगी, मैं यहीं हूं। अंतिम दृश्य। वो पेड़ की छांव में बैठते हैं, जहां हवाएं धीरे धीरे उनके बाल और कानों से खेलती हैं। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर कालू और गुड़िया पर पड़ती हैं। दूर से देखने वाले कहते हैं, वो एक लड़की नहीं, एक रिश्ता है। और वो कुत्ता नहीं, एक आत्मा है। दोनों